तारक मेहता का उल्टा चष्मा. काय चाललंय काय कळतच नाहीये का गंमत. काय झालं? मैंने बोला था ना कि जेठाला एक नंबर का अतरंगी है, कभी नहीं सुधरेगा ये. काय झालं? उसके कहने पे मैं अभी बालकनी में गया. हाँ. पता है उसने क्या किया? क्या? एक कपड़े की पोटली मेरे पे फेंकी और बोला कि इसमें मेरे कपड़े जरा इस्त्री करके दो. होगा भाई? तो क्या इस्त्री वाला हूं मैं? हाँ. हाँ? हाँ मतलब हाँ, आप इस्त्री वाले थोड़ी है. गलत है ये तो. समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं. आपने उनको ना बोल दिया है ना. और तो क्या हाथ थोड़ी बोलूंगा मैं. शाईकून तर घ्या. मतलब आपने उनको ना बोल दिया है ना, म्हणजे आता विषय संपला. अभी शांति से सो जाइए असं मला म्हणायचं. अरे कैसे सो शांति से मैं. ऐसे. आप भले ही मुझे देखते रहिए, लेकिन लाइट बंद कर दीजिए पहले. झोपतोय. कब से इस्त्री कर रहा हूँ, हो क्यों नहीं रही है? ले, ये तो ठंडी गार है. अरे सीची चालू नहीं किया, कहाँ से गर्म होगी. मैं भी ना. ये क्या हो रहा है? कहीं ये इस्त्री का वायर खींच गया, उसमें तो नहीं हो रहा है? इस्त्री करना तो बहुत रिक्शी है भाई. पापा? टप्पू? बापू जी भी है साथ में? नहीं मैं अकेला हूँ. क्यों, क्या वो नींद नहीं आ रही है? नहीं, वो मैं पानी पीने जा रहा था ना, तो आपके रूम की लाइट ऑन देखी तो आ गया. आप क्या कर रहे हैं? इस्त्री? हाँ, वो कल दुकान जाना है ना, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ. लेकिन आपको तो इस्त्री करना आता नहीं है ना. हाँ, नहीं आता, अभी कोशिश कर रहा हूँ. लाइए पापा, मुझे इस्त्री करना आता है, मैं कर देता हूँ. वाह वाह, थैंक यू बेटा, थैंक यू. अरे पापा बेटे में थैंक यू नहीं होता है. अगर होता है तो आप तो मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, तो मुझे तो आपको दिन में बार बार थैंक यू बोलना पड़ता. चलिए पापा, आप सो जाइए, आपको सुबह जल्दी उठना है. हाँ, मैं सो जाता हूँ, तू भी जाके सो जा बेटा. ओके गुड नाइट पापा. ओके बेटा, गुड नाइट. हे भगवान, मोबाइल में अलार्म तो रख दिया है, लेकिन जब से कोरोना काल शुरू हुआ है और दुकान जाना बंद हुआ है, तब से अलार्म वापरने की आदत छूट गई है. इसलिए कल सुबह मैं कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, अलार्म बजे या ना बजे, मुझे जरा वक्त पे जगा देना प्रभु. थैंक यू. और कल से ये कोरोना काल में फिर से नई शुरुआत करने सब अपने अपने घर से निकल रहे हैं, तो सब अच्छा हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ऐसी कृपा करना प्रभु. और एक खास बात, गोकुलधाम सोसाइटी के सभी परिवार को नहीं, दुनिया के सभी परिवार को नहीं, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, उन सबको कोरोना से बचा लो प्रभु, कोरोना से बचा लो. तो आखिर मैं वर्ल्ड फेमस गोकुलधाम सोसाइटी में आ गया. बहुत नाम सुना था इस गोकुलधाम सोसाइटी का. हाय गोकुलधाम, हाय, हेलो हेलो. मेरा परिचय बताऊं?
कोरोना नाम है मेरा, जो हो मेरा शिकार कर दूं उसे बीमार। लो, मैं आ गया गोकुल धाम। तुम गोकुल धाम वासी बहुत हंसते हो ना, अब मैं इन गोकुल धाम वासियों को रुलाऊंगा। है कोई तैयार जो बने मेरा शिकार? अरे सभी गोकुल धाम वासी तो चैन से सो रहे हैं, किसके पास जाऊं? हाँ, भिड़े के घर। पोपटलाल या फिर सोडी के घर। किसके घर जाऊं? तारक मेहता के घर, हाथी कोमल का घर, बबीता के घर या जेठालाल के घर? ओहो, ओहो, किसे मेरा शिकार बनाऊं? अब तो मुझे लकी ड्रॉ निकालना पड़ेगा। अरे ओ बिजली रानी, जरा म्यूजिक तो बजाओ, मुझे लकी ड्रॉ निकालना है। यहाँ जाऊं या वहाँ? या यहाँ जाऊं या वहाँ? ये रहा। ओहो, तो लकी ड्रॉ में मेरे प्यारे शिकार जेठालाल का नाम निकला। वैसे जेठालाल हमेशा मुसीबत का घंटा अपने गले में लटका कर घूमता है, मुसीबत हमेशा उसे गले लगाती है। आज मैं माँ मुसीबत बनकर उसे अपने गले लगाऊंगा। चलो जेठालाल के घर। अरे वाह, जेठालाल का घर तो बहुत ही अच्छा है। चलो जेठालाल से मिला जाए। मेरा प्यार, मेरा शिकार जेठालाल। उठो जेठालाल, उठो, देखो तुम्हें मिलने कौन आया है। बाबूजी सोने दीजिए ना, रात भर नींद नहीं आई, मुश्किल से अभी सोया हूँ। मैं तुम्हारा बापूजी नहीं हूँ, मैं बीमारों का बापूजी हूँ। उठो। कौन हो तुम? नहीं पहचाना? जादू? नहीं। बीमार जादू? नहीं। तो तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। मेरी मातृभाषा है। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, मुझे सारी भाषाएं आती हैं। तो कोकोरो खापे, हिंदी या कच्ची? हिंदी हिंदी हिंदी। तो गौर से देखो मुझे। गौर से देखो, पहचाना मुझे जेठालाल? गौर से देखो मुझे, गौर से देखो। देख रहा हूँ।
पहचाना? पूरी दुनिया को नचाऊं बना के मैं खिलौना, मुझे देखते ही आ जाता है सबको रोना। पहचानो 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 मुझे, पहचानो मैं कौन हूँ? मैं हूँ कोरोना। टप्पू, तू है? ये क्या मजाक है? बंद करे नौटंकी। मूर्ख, मैं तेरा पुत्र टिपेंद्र नहीं हूँ, मैं साक्षात कोरोना हूँ, जिसने पूरी दुनिया में मचाया है हाहाकार। हाहाकार, हाहाकार। टप्पू, ये बिल्कुल हास्यजनक नहीं है। बंद कर ये नौटंकी, बोला ना, वरना मैं बापूजी को बुलाऊंगा। जाओ बुलाओ। बुलाऊं? हाँ हाँ बुलाओ। मैं सच में बुलाऊंगा। हाँ हाँ बुलाना, बुला। मैं सच में बुलाऊंगा। हाँ हाँ बुला ना, बुला। यहाँ? जाओ जाओ, रुक क्यों गए? जाओ। तुम यहाँ कैसे? तुम तो अभी यहाँ थे ना? मैं यहाँ ही हूँ। यहाँ कैसे आ गए? तुम तो यहाँ? मैं यहाँ भी हूँ। तुम यहाँ? मैं कोरोना हूँ जेठालाल, कोरोना। नंबर 1 कोरोना। लग झपकते ही मैं कहीं भी प्रकट हो सकता हूँ। तुम सच में कोरोना हो? कोई शक? हाँ, अच्छा, क्योंकि सब डॉक्टर लोग तो बोलते हैं कि कोरोना बहुत बारीक होता है, नारी आंख से दिखता भी नहीं है। और तुम तो बारीक कबाब भी नहीं हो, कितने बड़े हो और नारी आंख से दिख भी रहे हो, इसलिए तुम कोरोना नहीं हो सकते। मैं मेरा ही विराट स्वरूप हूँ। देखो देखो मुझे। तो क्या मतलब, अभी क्या करना, क्या क्या चाहते हो? मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। गले लग जा। नहीं, मुझे नहीं गले लगना है। चॉइस नहीं है, मैं आया हूँ तो गले लगना ही पड़ेगा। अरे दरवाजा अपना बंद हो गया। दरवाजा खोलो। जेठालाल, आजा आजा जेठालाल। मुझे नहीं मिलना। गले लग जा। जेठालाल कहाँ जा रहा है? आजा, बच के कहाँ जाएगा जेठालाल? आजा। टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। कोरोना भाई, अब दुनिया में कितने लोगों से गले मिल चुके हो, तो बस ना हो गया ना भाई, और कितना? उनसे गले मिले कि मुझसे गले मिले, बात तो एक ही है ना। हम सब इंसान एक जैसे ही है भाई। नहीं जेठालाल, तुम सारे इंसानों से अलग हो। कैसे? पूरी दुनिया में टेंशन सबसे ज्यादा अगर किसी को गले लगाता है तो वो तुम हो। इसीलिए
मैं भी तुम्हें गले लगाने आया हूँ। नहीं, वो तुम्हारी बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारे गले नहीं लग सकता। क्यों? अरे क्यों क्या? सब डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम्हारे आसपास कोरोना है, तो कम से कम 2 गज की दूरी बना लेने की। और तुम तो साधारण कोरोना भी नहीं हो, तुम तो कोरोना का विराट स्वरूप हो। तो तुमसे तो कम से कम 200 किलोमीटर की दूरी बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा क्या? जाओ 200 किलोमीटर दूर जाकर बात करो। हाँ जाओ। जेठालाल, दूर से दूर से दूर से। तुम्हारी गोकुलधाम सोसाइटी में कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, और तुम इस अतिथि को भगा रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम देव नहीं दानव हो। और हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का रिवाज है, दानव अतिथि भव का नहीं। मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाने आया हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दोस्ती जानलेवा है। हाँ तो सच्ची दोस्ती तो उसी को कहते हैं ना, जो एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान कर दे। अरे ये कोरोना काका तो जड़ सा है, समझ ही नहीं रहा है। आइडिया काका, हूँ शू कहूँ छू? बोले भतीजा। आज का वो दोस्ती के लिए मुहूर्त अच्छा नहीं है और दिन भी शुभ नहीं है। और हम लोग इधर पृथ्वी पे क्या है, दोस्ती मनाने का खास दिन रखा है, फ्रेंडशिप डे। अच्छा, तो वो दिन जब भी आएगा ना, तभी अपन ना, मैं हम दोनों के लिए एक फ्रेंडशिप बैंड आता है ना, वो 2 मंगा के रखूंगा। एक मैं आपके हाथ पे बांधूंगा, एक आप मेरे हाथ पे बांध देना। हाँ, तो हो जाएगी हमारी दोस्ती, बन जाएंगे हम दोनों दोस्त। हाँ, तभी आना। चलो जाओ। हाँ, ओके। अरे खड़े क्यों? जाओ यार। समझते ही नहीं हो, पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। मैं सब समझता हूँ, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। पता है ना, मैं आसपास घूम रहा हूँ, फिर भी तुम लोग बिना सावधानी बरते घूम रहे हो। इसीलिए समझना तुमको है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम सब से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊं, तो सीधी सी बात है, सावधानी बरतो। सावधानी नहीं बरतोगे तो मैं तुम सबसे आकर गले लगूंगा ही ना। एक बार वेस्किन बन जाने दे बेटा, फिर तुम उभी पुछड़ी भागोगे। वेस्किन? ओ अच्छा, वैक्सीन। हाँ, वो तो है। एक बार वैक्सीन बन गई ना, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मैं सबको दोस्त बनाता ही रहूंगा। आओ दोस्त। दोस्त मत बोलो मुझे। ये गोकुलधाम सोसाइटी में किसी ने सुन लिया कि तुमने मुझसे दोस्ती की है, तो सब मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मुझे सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन सूत्र भी यही है, वसुदेव कुटुंबकम। और जैसे ही तुम मेरे दोस्त बन जाओगे, तो तुम्हारे जरिए मैं इन सब से भी दोस्ती कर लूंगा। और जब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरी दोस्त बन जाएगी, तो फिर कौन किसे निकालेगा? समझे? चलो गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे मेरी दोस्ती करवाओ। चलो जेठालाल। अरे चलो जेठालाल, दोस्ती करेगा। नाइस। तुम्हारा तो इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, जल्दी मेरे कंट्रोल में नहीं आओगे। चंपक चाचा की उम्र ज्यादा हो गई है, उनकी इम्यूनिटी पावर कम होगी, उनसे दोस्ती आसानी से हो जाएगी। चलो। कोरोना! खबरदार, जो मेरा बापूजी को हाथ भी लगाया है तो। कौन रोकेगा मुझे? मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा।
मत बोल मैं कच्ची मारू हूँ। और अगर कच्ची मारू के खुद के ऊपर मुसीबत आती है तो एक बार के लिए वो माफ कर सकता है, लेकिन उसके परिवार पे अगर कोई मुसीबत लाता है तो वो कच्ची मारू बाहुबली बन जाता है। जेठालाल 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 आ गया हूं मैं। भगाओ इस कोरोना को, मार दो, दुनिया से हटा दो इस कोरोना को, ये बचना नहीं चाहिए जेठालाल। काश मैं जेठालाल की मदद कर पाता, क्योंकि जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो दृश्य मैं देख रहा हूं, ना भूतो ना भविष्यति, कभी नहीं हुआ और कैसे हो सकता है। कोरोना अपने विशाल स्वरूप में जेठालाल के सामने, एक तरफ है कच्ची मारू जेठालाल, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु कोरोना, और कोरोना से जंग लड़ने की जेठालाल ने ठान ली। अपने परिवार के बचाव के लिए, विश्व परिवार के बचाव के लिए जेठालाल ने जान की बाजी लगा दी। अब देखने वाली बात यह है कि इस युद्ध में कौन विजेता बन के उभरता है। क्या जेठालाल कोरोना को हरा देगा या कोरोना जेठालाल को पराजित कर देगा, ये देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात तो ये भी होगी कि इस युद्ध के एक योद्धा और हैं, चंपक चाचा, अगर वो जुड़ेंगे तो फिर क्या होगा, क्या परिणाम होगा इस युद्ध का। और मैं जानता हूं इस वक्त आप सभी जेठालाल का समर्थन भी करेंगे और जेठालाल बनके कोरोना से लड़ाई में हिस्सा भी लेंगे। और इस लड़ाई का चाहे जो परिणाम हो, इतना तय है कि आपके घरों में आज से जरूर होगा, ठहाके जरूर गूंजेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपसे सपोर्ट मांगता हूं जेठालाल के लिए कि कल 8:30 बजे आइए और कोरोना की लड़ाई में जेठालाल का समर्थन कीजिए। और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.